गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक हम वीडियो दे चुके हैं नॉन होमोजीनियस का पीआई निकालने का। अब हम उसमें क्या किया था हमने कि फैक्टर हमें मिल रहे थे तो हम एक कंपेयर करके एक सीएफ लिखते थे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि उसके फैक्टर हो नहीं रहे तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में तुम्हें मतलब क्वेश्चन पूछ लेगा, पीआई के साथ ही पूछ लेता है क्योंकि सीएफ तो निकालना ही होगा जब सॉल्व करना है तो इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे कि z इक्वस टू ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, ये h और k यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है तो हम इसको लिखेंगे वेयर h k एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स है। अब हमें कट जेड हमारे पास है और ये प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, यदि मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिखूं तो डी जेड माइनस डी स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। अच्छा, डी जेड का मतलब क्या होता है, डी जेड मतलब होता है डेल जेड बाई डेल एक्स। ये हम बता चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो। डी डैश जेड क्या होगा, डी डैश जेड होगा हमारा डेल जेड बाई डेल वाई। और यदि मैं डी डैश स्क्वायर जेड निकालूंगा तो क्या होगा, एक बार इसका और डेरिवेटिव डेल टू जेड बाई डेल बाई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्व करने के लिए मुझे डी जेड की वैल्यू चाहिए और डी डैश स्क्वायर जेड की वैल्यू चाहिए। तो मैं ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ डेल जेड बाई डेल एक्स। तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू एच बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट, ये तो 0 हो जाएगा, इसका एच आ जाएगा तो ई एच एक्स प्लस के बाई। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला भी। तो पहले मैं डी डैश जेड निकालूं तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाई तो कितना आएगा ए। अब के आ जाएगा क्योंकि इसका करोगे ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स ही रहेगा तो जो ए है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो के इंटू ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, अब हमें चाहिए एक और बार तो इसका डी डैश स्क्वायर जेड, इसको मैं लिखूंगा डेल टू जेड बाई डेल बाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा वैल्यू तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखो ये आ जाएगा एच इंटू ए ई एच एक्स प्लस के वाई माइनस ये आ जाएगा हमारा के स्क्वायर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप जैसे इसको देखोगे तो इसके फैक्टर तुम कभी कर नहीं पाओगे। ठीक है, कर नहीं पाओगे तो हमें एक सॉल्यूशन एज्यूम करना है दिस एच जेड इक्वल टू दिस। अब जो भी पार्शियल डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव इसके अंदर इन्वॉल्व है वो हमें सारे निकाल के इसमें पुट कर देना है। फिर हमें एक रिलेशन निकालना है एच और के। मेन काम ये है हमारा कि सॉल्यूशन के साथ ये जो एच के इनमें एक रिलेशन आता है, इसमें वो रिलेशन क्या आएगा वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, वही निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ से देखो ये और ए ये कॉमन है तो मैं ये कॉमन ले लूँ ई एच एक्स प्लस के वाई। तो ये आ जाएगा, यहाँ से एच बच जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो 0 आया होगा, अदरवाइज तो नॉन 0 आएगा ये। तो यदि मैं ये 0 ले लेता हूँ तो जेड ही 0 हो जाएगा, बट वो मुझे चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ले लिया एच माइनस के स्क्वायर 0। तो यहाँ से एच और के में क्या रिलेशन आया, एच इक्वल टू के स्क्वायर। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, जेड इक्वल टू ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, वेयर एच इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये यहाँ पे किसी भी मतलब ये हर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हर के लिए। तो और यहाँ पे के बहुत सारे हो सकते हैं तो हम क्या करें, जैसे आपने देखा होगा जैसे 2 डिग्री होती थी डी प्लस डी डैश प्लस 1 और डी प्लस 2 डी डैश प्लस 3। यदि मेरा इस टाइप का होता था तो मेरे इसमें कितने सी एफ आते थे, तो समेशन ये एक आता था F1 मतलब यहाँ ई की पावर कुछ आएगा प्लस F2 ई की पावर। तो इसका मतलब 2 फंक्शन आते थे, तो इसमें भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी कुछ फंक्शन है। तो हमें अभी ये के पता नहीं है तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको हम समेशन लगा देंगे ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर एच इक्वल टू के स्क्वायर। तो हमारा ये जनरल सॉल्यूशन होगा। लास्ट में हमें क्या करना है, समेशन लगा देना है तो ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इसका जो सी एफ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब फैक्टर नहीं होंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 1 या 2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे।
अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी हमने कराया, इसका एग्जांपल इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसका यदि हम इसके फैक्टर करने चाहें तो आप इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके फैक्टर कोई बन ही नहीं रहे कि मतलब, क्योंकि ये एक तो नॉन होमोजीनियस हो गया, क्योंकि यहाँ डी की 2 है, 2 2 ये नॉन होमोजीनियस है। अब दूसरा एग्जांपल हम ये भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ डिग्री 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो अब जब भी हमें इसके फैक्टर नहीं होंगे तो हमने क्या बताया, हमें क्या करना होगा कि हमें एक ट्रायल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो लेट z इक्वल टू a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब ये है वेयर, यहाँ पे लिखना होगा आपको, वेयर एच के एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये आपको लिखना होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा काम, क्योंकि ये पता ही नहीं लगेगा क्या है। तो यहाँ पे लिखना है एच के ए आर कॉन्स्टेंट। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे लिखूंगा, डी स्क्वायर जेड प्लस डी डैश स्क्वायर जेड माइनस पी स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। तो अब मुझे क्या करना होता है, इसके बाद मुझे ये जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यदि डी स्क्वायर जेड निकालूंगा तो इसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, डी जेड चाहिए। डी जेड का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा एच ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। यदि मैं डी स्क्वायर जेड निकालूंगा तो 2 बार डेरिवेटिव, मतलब एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एक एच और मल्टीप्लाई, तो एच स्क्वायर ए ई एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है। अच्छा, अब मुझे चाहिए यहाँ पे डी डैश जेड, डी जेड मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स। ये कितना आ जाएगा, अब के आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो बाई के रेस्पेक्ट में, तो के ए ई एच एक्स प्लस के बाई। अब डेल डैश जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल बाई स्क्वायर, सॉरी ये बाई है, दिस इज बाई, दिस इज एक्स। ठीक है, बाई स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो कितना आएगा, देखो एच स्क्वायर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस ये पी स्क्वायर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्व टू 0। ठीक है, के वाई है यहाँ पे, के वाई वही वैल्यू, जेड की वैल्यू पुट कर दिया, ये जेड है ना, वो जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से हम देखो कॉमन ले लेंगे ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, वही फिर से वही दो प्रोडक्ट है तो ये 0 होगा नहीं, दिस इज कैन नॉट बी 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो अब हमें यही रिलेशन निकालना होता है। इसमें क्या होता है तुम्हें कि जब भी एच एक्स प्लस के वाई लोगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एच के में रिलेशन आ जाता है, तो ये रिलेशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं जेड लिखूंगा, जेड इक्वल टू ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर, अब मैं जब कांस्टेंट लिख रहा था तो अब यहाँ रिलेशन लिखूंगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो हर एच के लिए ट्रू होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर जनरल जेड इक्वल टू समेशन लगाना होगा, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एच एक्स प्लस के वाई वेयर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये तो आपका हो गया, जैसे एग्जाम में करना है तो तुम्हें पूरा यही करना पड़ेगा, बट इसका एक डायरेक्ट टेक्निक भी है कि तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें पता लग जाए कि इसके फैक्टर हो नहीं रहे, तो हमें जो डी है उसकी यहाँ पे एच रख देना है, डी डैश की यहाँ पे के रख देना है, और पी स्क्वायर का पी स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। तो इससे हमारा डायरेक्ट ये आ जाएगा, लास्ट में समेशन लगाना है। तो अब मैं इसका देखो डायरेक्ट बताता हूँ कि यहाँ पे जेड इक्वल टू हमने लिया ए इक्वल टू ई एच एक्स प्लस के वाई वेयर एच के एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, अब देखो जेड इक्वल टू समेशन लिख दिया ए ई की पावर एच एक्स प्लस के। ये टेक्निक तभी काम आएगी जब आपका ये फैक्टर नहीं हो रहा होगा, हम सॉल्यूशन ये ले चुके होंगे। तो हमें एक रिलेशन बताना है, तो रिलेशन हमारा आता है वेयर, हम डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे, ये कितना होगा एच क्यू माइनस 3 एच डी डैश की अब के प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इसका सी एफ हो गया, इसे सी एफ। ठीक है, तो जब भी नॉन होमोजी मतलब ये यहाँ पे जब भी आपको पता लगेगा कि इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्यूशन लिख सकते हो। और यहाँ ये लिखने के बाद तुम डायरेक्ट भी करोगे तो मतलब एग्जाम में तो थोड़ा सा
दिक्कत मतलब थोड़ी से एक आध मतलब पॉइंट नंबर कट सकते हैं, बट बाकी एग्जाम में लिखने के लिए ऐसे लिखना है, बट तुम डायरेक्ट कहीं सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे कंपटीशन में कर सकते हैं। तो अब ये हमारा हमारा दोनों हो गया, नॉन होमोजीनियस का दोनों पार्ट कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे पीआई फॉर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।